दोस्तों जय गुरुदेव। ये हमारी वीडियो नंबर 25 है। बीमारी और विकार पर ये हमारी तीसरी वीडियो है दोस्तों। 23 से 30 तक की ये सीरीज़ बीमारी और विकार पर बन रही है दोस्तों। कुछ मरीजों द्वारा आग्रह किया गया था, सर इनके लक्षणों की पहचान कैसे की जाए, बीमारी के लक्षण क्या हैं, विकार के लक्षण क्या हैं, ये कैसे पता लगे कि हमें कोई तकलीफ़ बाद में जाकर अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी, तो उन चीज़ों का पता कैसे चले। इस पर हमने ये लक्षण के ऊपर एक वीडियो तैयार की है। शुरू में पता कैसे लगे, शुरू के समय में दोस्तों क्या होता है, जैसे युवा अवस्था या बचपन की अवस्था कहें, आजकल तो सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी बहुत छोटी उम्र में भी सुनने और देखने को मिल रही है। छोटी उम्र का मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल दोस्तों, कोई उम्र नहीं रही। हर उम्र के बच्चे, बड़े में, बूढ़े में, महिलाओं में, सब में ये बीमारी देखने को मिल रही है। दोस्तों हम बीमारी इसको एक नॉर्मल नाम दे रहे हैं, असल में ये एक विकार है। हमने विकार पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। विकार बीमारी से अलग होता है दोस्तों। विकार का मतलब ये है जो अंदर ही अंदर पनपता रहता है और कुछ समय के बाद आकर बाहर दिखता है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा मुझसे कि क्या ये पेरेंटली होता है, अपनी जो ये तकलीफ़ है चर्म रोग की या सोराइसिस की, ये क्या पेरेंटली है। तो ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर। बाकी ये ना पेरेंटली होती है ज़्यादा, और ना ही ये आपकी छुआछूत की बीमारी है दोस्तों। अब छुआछूत के ऊपर हम एक वीडियो तैयार करेंगे। काफ़ी लोगों ने आग्रह किया है, लोगों की गलत सोच के ऊपर एक वीडियो बनाए। कृपा मरीजों द्वारा स्वयं का अपमान सहना, ये भी गलत है, इस पर भी कृपया एक वीडियो बनाए, तो वो आपको समय समय पर मिल जाएंगी। अभी जो है वो बीमारी और विकार के लक्षणों के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों। शरीर आपको, जब बीमारी की या विकार की शुरुआत होती है, हम इसे विकार का नाम लेकर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये विकार है, बीमारी नहीं है। शरीर आपको शुरू से इंडिकेट करता है, आगाह करता है कि कोई तकलीफ़ होने को है। जैसे दोस्तों मेरे साथ जो हुआ था, वो मुझे शुरू में गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी लगती थी और सर्दी के मौसम में मुझे सर्दी नहीं लगती थी। सर्दी नहीं लगने का अर्थ ये है दोस्तों कि शरीर में कोई ना कोई विकार जन्म ले रहा है। उस समय हमने नज़रअंदाज किया। अक्सर मरीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं। माँ बाप वो भी ये सोचते हैं कि बच्चे को छोटा मोटा खाने पीने की वजह से या मौसम की वजह से हो गया होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। शरीर में गर्मी ना लगना, ज़्यादा लगना, सर्दी का ना लगना, ज़्यादा लगना, ये सब विकार हैं। मुझे एक डॉक्टर थे, BAMS, अभी भी हैं, थे का नहीं, अभी भी हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने मुझसे आज से कई साल पहले एक बात कही थी, बेटा बुखार, खांसी, जुकाम अगर आपको समय टू समय नहीं हो रहा है तो ये शरीर में कमी है, ये विकार है, ये किसी बीमारी को जन्म दे देगा। अगर ये कहा जाता है बुखार तो फैला हुआ है, लगभग हर घर में सबको हो रहा है, तो बेटा ये बुखार सबको होना चाहिए। इतना ना हो कि वो आपको परेशान करके कोई बड़ा रूप ले ले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमारे जो सेल्स हैं, जिनमें लड़ने की क्षमता है किसी तकलीफ़ से, उनको काम मिलता रहता है तो वो एक्टिव रहते हैं। अगर बीमारियां नहीं होंगी तो वो सेल्स ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे, तब आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों यौवन अवस्था की बात रही अलग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तकलीफ़ आने लगती हैं। अपनी नासमझी की वजह से बीमारी और विकार का रूप लेकर हमारे आगे तकलीफ़ आकर खड़ी हो जाती है और मरीज़ की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली बन जाती है कि अब कहाँ जाए, वो किसी को बता भी नहीं सकता। दोस्तों तकलीफ़ कोई भी हो, मैं यही कहूँगा, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अपनी तकलीफ़ को ना तो नज़रअंदाज करें और ना ही उसको छुपा कर रखें। दोस्तों सबको बताएं, तकलीफ़ का इलाज कहाँ मिल जाएगा पता नहीं चलता दोस्तों। मैंने कभी भी अपनी तकलीफ़ को नहीं छुपाया, सबको बताया। कोई दोष नहीं है दोस्तों, ये कोई गुनाह नहीं कर रखा हमने, इसलिए सबके आगे ज़िक्र करना चाहिए। कम से कम अपने माँ बाप के आगे तो करना ही चाहिए। फिर शुरू होता है दोस्तों वैद्य, हकीम और डॉक्टरों का चक्रव्यूह। जब आपकी स्थिति या किसी की भी स्थिति
आगे कुआँ पीछे खाई वाली हो जाती है। मरीज़ को जो जहाँ का एड्रेस बता देता है, कहीं का भी रास्ता दिखा देता है, वो मरीज़ उसको मान के उस रास्ते पर चल पड़ता है। दोस्तों तकलीफ़ वाला बिल्कुल चलता है, हम भी चलते थे, चाहे कोई गलत रास्ता बताए, चाहे कोई सही रास्ता बताए। दोस्तों मरीज़ की स्थिति ऐसी होती है, उसको तो कोई ये कह दे कुएँ में कूद जा तेरी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी, तो वो शायद उससे भी गुरेज़ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरुजी के आशीर्वाद से हमें एक सच्ची राह मिली है, सच्चा दर मिला है, लगाने के लिए दवाई बिना शुल्क के मिली है। आप इसका अनुसरण कीजिए। मैं ये कहता हूँ आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको लाभ नहीं दिखता तो वो भी अपनी ही कमी है। अपनी कमी ना मानते हुए आप चाहे ना इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर गुरु दर पर जाएँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मरीज़ नहीं कोई भी जा सकता है। मत्था टेको, आपको पूर्ण जीवन में आराम ही रहेगा, कोई तकलीफ़ शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नहीं आएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ने के बाद वो आपको एक तरह से एक्सपेरिमेंट का सामान बना लेते हैं। दवाइयाँ बदलते रहते हैं, हर बार आप जाओगे, कमी बताओगे दवाई चेंज कर देगा, कमी नहीं बताओगे दवाई को उसी को बढ़ा के आपको दे देगा। दोस्तों ना इनके चक्करों में पड़ो। मैं किसी पद्धति के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं सिर्फ़ उन चोर लुटेरों के खिलाफ़ हूँ जो कुछ परसेंट अच्छे डॉक्टरों के ऊपर भी भारी पड़ते हैं और उनका भी नाम ख़राब करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। मेरे कहने का मकसद यही है, एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 25-26 साल की भी नहीं रही होगी, पढ़ के डिग्री लाई हुई थी, उससे मैंने अपना आखिरी एलोपैथी इलाज लिया था। 1 डेढ़ महीना इलाज करने के बाद जब मुझे आराम नहीं पड़ा, तो उन्होंने आखिरी में मुझसे यही सलाह दी, सर इन दवाइयों से आपको आराम नहीं पड़ रहा है। खाने की दवाई भी थी, पीने की भी थी, लगाने की क्रीम भी थी, साबुन, तेल, शैम्पू भी थे, सब अलग-अलग तरह के दे रखे थे। तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर इनसे आराम महसूस अगर आपको नहीं हो रहा है या मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब हम स्टेरॉइड इस्तेमाल करेंगे। मैंने हाथ जोड़ के तुरंत उनका इलाज वहीं बंद कर दिया था। ये उनकी बड़ाई या बड़प्पन था। दोस्तों ये डॉक्टरों ने जो मुझे दवाइयों की असलियत बताई हुई है, जैसे मैंने पीछे एक वीडियो में स्किन स्पेशलिस्ट थे जो टॉप 10 डॉक्टरों में अभी भी आते हैं और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेरे भाई के दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे इसकी असलियत बता दी थी। हर कोई असलियत नहीं बताता दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा आप इन चक्करों से बाहर निकल कर गुरु घर में जाएँ, दवाई का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को स्वर्गमय बनाएँ। जय गुरुदेव दोस्तों।